25-30 लोगों से भरी नाव पानी में डूब गई। 2 लोग और एक नाविक, बस यही बचे। किनारे तक पहुंचने के बाद उनसे पूछा गया, इतना बड़ा अपराध तूने कर दिया, इतने सारे लोगों की मौत का कारण तुम बने, तुम्हें पता नहीं था कि नाव में सुराख है? अरे नहीं नहीं, नाव में कोई सुराख नहीं था। तो फिर नाव कैसे डूब गई? क्या ज़्यादा सवारियां भर रखी थी? नहीं नहीं, सवारी तो मैं इससे भी ज़्यादा भरकर बहुत बार नाव चला चुका हूं। तो फिर नाव कैसे डूब गई? क्या तूफान आ गया था? ज्वार भाटा उठने लग रहे थे? क्या हो गया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मौसम बहुत ही अच्छा था, कोई हलचल नहीं थी समुद्र में। तो फिर नाव डूबी तो डूबी कैसे? बस पूछो मत। हम आराम से चले जा रहे थे कि एक सवारी ने नाव के बीच में थूक दिया, और जैसे ही उसने थूका, मैंने उसे टोका तो कहने लगा, मैंने किराया दे रखा है, थूकने के लिए मैं और कहाँ जाऊंगा। कुछ सवारियों ने उस पर इतराज भी किया कि तुझे यहाँ नहीं थूकना चाहिए था। कुछ लोग उसके साथ हो गए कि नहीं, इसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, टिकट दे रखी है, पैसे दे रखे हैं, तो और थूकने ये कहाँ जाएगा। और इस तरह से नाव की सारी सवारी 2 हिस्सों में बंट गई। किसी ने उसकी वेशभूषा के आधार पर, किसी ने उसके धर्म और जाति और गोत्र के आधार पर, और देखते ही देखते मेरे ना चाहते हुए भी नाव में अफरा तफरी मच गई। बुरी तरह लोग झगड़ने लगे, मारपीट पर आ गए। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की कि ऐसा मत करो, नाव डूब जाएगी, पर वो जोश में माने नहीं, और अंततः नाव डूब गई। नाविक सुबक सुबक कर बता रहा था, ये सिर्फ नाव की बात नहीं है, जहां भी इंसान बंटता है नदियाँ डूबती ही डूबती है, चाहे वो राज्य की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे नाव की बात हो, चाहे किसी की बात हो। नाविक ने इतनी बड़ी बात रोते रोते सबको समझा दी कि जब कभी भी हम आपस में लड़ते हैं, कभी भी प्रगति या विकास नहीं हो सकता।